बहुत ही काम का ट्रिक है। इस ट्रिक का क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर आपका आता ही है। आप इसे समझें, बहुत ही काम का है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा का पूरा समझ आने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है क्या, जब 4 रुपये में 5 पेन खरीद कर 5 रुपये में 4 पेन बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 20%, सेकंड है 10%, थर्ड है 56 सही 1/4% और लास्ट दे रखा है हमें 3 सही 1/3%। तो ये ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको सबसे पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है कि 4 रुपये में 5 पेन खरीदे हैं तो आपने कितना पेन बचा लिया अपने पास, 1, और रुपये भी कितना बढ़ा दिया, 1। जब 1 रुपया बढ़ा दिया और केवल 4 पेन बेचे हैं तब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए संख्याओं को क्या करना पड़ता है, बराबर। कैसे, यहाँ पर लिख दिया हमने रुपये, यहाँ पर लिख दिए आर्टिकल या नग, जो भी हमारे पास वस्तु है। तो 4 रुपये में 5 खरीदे हैं आपने और अब आप 5 रुपये में 4 बेचने वाले हैं। तो ऐसे जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में सबसे पहले इनकी संख्याओं को बराबर करना होता है। तो इस 5 का गुणा इधर कर दिया, 4 का इधर कर दिया। ये ट्रिक होती है, इनको हम भूल जाते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि कहीं भूलना ही नहीं है। इन नगों की संख्याओं को बराबर करना है तो 4 का गुणा यहाँ कर दिया इस वाले का, और इस 5 का गुणा आपने यहाँ कर दिया। जैसे ही आपने गुणा किया तो इस 4 का गुणा जब यहाँ किया तो आर्टिकल आपके कितने हो गए, 20, इधर भी कितने हो गए, 20, यानी 20 पेन आपने खरीद ली और 20 पेनें ही आपने बेच दी ओवरऑल। तो आपको ये पता चला कि खरीदे कितने में थी, तो 4 का 4 में गुणा कर दिए तो 16 रुपये में। ये आपका सीपी बन गया 16, और एसपी की अगर बात की जाए तो आपका बन जाएगा एसपी कितना, 25। तो आपने देखा कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकल कर आया आपका 9 रुपये का, क्योंकि 16 में खरीदा है, 25 में बेचा है। और कितने पर लाभ हमेशा या हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, सीपी पर। तो सीपी आपने लिख दिया कितना, 16, और गुणा कर दिया 100 से। जैसे ही आप गुणा करते हैं, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 4 से कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो ये रह गया हमारा कितना, 25, और ये रह गया 4। इन दोनों गुणा किया तो ये निकल कर आएगा हमारा 225 डिवाइडेड 4। जैसे ही हमने 4 से भाग लगाया तो भाग निकलने के बाद हमारा निकल कर आएगा 56 सही 1/4%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। बिल्कुल इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है आपका, जिससे आपको ट्रिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। सेकंड क्वेश्चन है, जब एक दुकानदार 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन है आपकी, फर्स्ट है 20%, सेकंड है आपका 21%, और थर्ड है आपका 19%, और लास्ट दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इन नन ऑफ दिस। तो देखिए सबसे पहले फिर से हमने वही किया कि 10 रुपये में हमने कितने आर्टिकल खरीदे हैं, 11। तो 10 रुपये हमारा क्या है, सीपी है, ये रुपये, ये हमारे आर्टिकल हैं, तो हमने इसको नग लिख दिया। अब बेचना कितना है, 11 रुपये में केवल 10 आर्टिकल। तो हमारे आर्टिकलों की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो आपने 10 का गुणा यहाँ किया, 11 का गुणा यहाँ किया। जैसे इधर गुणा करते हैं तो गुणा इधर करने पर इधर की संख्या आपकी अपने आप ही बढ़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि 10 का गुणा 10 में किया तो 100 रुपये में जो आपने आर्टिकल ख़रीदा है वह कितने बेच दिया, 1 to 1 में। इस 11 गुणा इधर कर दिया, ये आपकी संख्या बराबर हो जाती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो आपने देख लिया कि जो सामान 100 रुपये में ख़रीदा है वो 120 में बेचा जा रहा है, यानी लाभ कितने का हुआ है, 21 का। कितने पर, 100 पर। सीपी हमारा 100 है, इसीलिए 100 पर गुणा कर दिया। 100 से कैंसिल किया तो कितना निकल कर आया आपका, 21। और आपने देखा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका वी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। अब वक्त है आपका प्रीवियस ट्रिक का जो क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क का, उसका आंसर कराने का। उससे पहले उन स्टूडेंट्स के नाम लेते हैं जिन्होंने उसके आंसर लगातार दिए थे। सबसे पहला नाम सत्येंद्र निगम, विनोद ददुरिया, शिवम सिसोदिया, राखी मौर्य, पूजा जाटव, जितेंद्र शाक्य, गिरिराज रावत एंड लास्ट विक्रम बंसल। इन सभी ने आपके इस क्वेश्चन के आंसर दिए थे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं इसका क्या आंसर था। तो क्वेश्चन था हमारा, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें फाइंड करना था। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट्स इसके आंसर सही दिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने जल्दबाजी में इसके आंसर गलत भी दिए थे। तो उनसे कहना ये है कि थोड़ा सा क्या है, सावधानी रखना है हमें। क्वेश्चन दे रखा है 30 वस्तुओं का सीपी, तो 30 सीपी इज इक्वल टू 20 एसपी। तो हमें यहाँ से देखा कि सीपी अपॉन एसपी का अगर वैल्यू फाइंड करें
तो ये निकल कर आएगा 20/30। तो यहाँ से मैं ये पता चल गया 20/30। तो हमें लाभ कितने का हुआ, यहाँ पर 10 का लाभ हुआ है। कितने का? 10 का। कितने पर? 20 पर। CP कितना है? 20 और गुणा कर दिए हम 100 का। 0 से 0 कैंसिल, इससे इसमें डिवाइड कर दिया तो ये निकल कर आया कितना? 50। तो आपने देखा 50% का क्या हुआ? लाभ, क्योंकि हमें ज़्यादा में बिक रहा है सामान, कम में खरीद कर ज़्यादा में बिकता है। ये 30 है आपका, 30 है। तो आपको ये पता चलता है कि हमें क्या होता है? लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और आपका जो नेम है नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक व्यक्ति 2 रुपये में 3 वस्तुएं खरीदकर उन्हें 3 रुपये में 2 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रखा है 50%, दूसरा है 100%, तीसरा है 125% और चौथा दे रखा है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर फटाफट से आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर मैथ्स।